हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू फिफ्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑफ 2025। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग बजट के दिन देखने को मिला 23,482 पे। अभी हम लोग जनवरी मंथ एंड हुआ तो हम लोग मंथली चार्ट से एनालिसिस करना वापस से स्टार्ट करेंगे। मंथली चार्ट पर आप देखोगे तो लगातार 4 महीने से निफ्टी गिर रही है। एवरी प्रीवियस मंथ के क्लोज के नीचे हमें क्लोज देखने को मिल रहा है फ्रॉम अक्टूबर जो क्लोज किया, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी मंथ की जो क्लोजिंग आई है और जनवरी मंथ का जो रेंज बना है, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखोगे, हाई वॉज 24,226 एंड लो वॉज 22,786। निफ्टी ने जब यहाँ पे अप्रैल 1 को एक पॉज यहाँ पे लिया था, एग्जैक्टली वही लेवल से हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली है, राइट। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंथली चार्ट पे अगर देखें तो अ न्यू हायर लो इज फॉर्मिंग। सो ये हाई है और नया हायर लो अभी फॉर्म होगा। अभी तक फिलहाल स्विंग का लो डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके नए लोज डिफाइन कर रही है। बट स्विंग कभी कंप्लीट होगा जब भी प्रीवियस हाई, मतलब जो प्रीवियस मंथ का जो हाई अगर वो निकलता है, निफ्टी उसके ऊपर जाके क्लोज करता है ऑन अ मंथली बेसिस, तब जाके हम एक नया स्विंग लो डिफाइन हो गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, जनवरी मंथ की आप कैंडल को भी देखोगे तो इट्स अ प्योर स्पिनिंग टॉप हम बोल सकते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ डोजी विच मींस इनडिसीजन। यहाँ पे जब तक निफ्टी रेंज के इधर साइड जाके क्लोज करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए कोई ट्रेंड डिफाइन नहीं होती है। तो अभी ये रेंज डिफाइन हो गया 22,786 से लेके 24,226, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी नीचे जाके क्लोज करता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, निफ्टी में स्ट्रेंथ कहां से आएगी, राइट। जो ये जो अपवर्ड लेग चल रहा है, ये पुल बैक हम लोग मान सकते हैं मंथली चार्ट पे। तो ये जो पुल बैक है, यहां से निफ्टी वापस से अभी 24,226 के ऊपर जाके मंथली क्लोज जब तक नहीं करता है, तब तक के लिए हम लोग ये बुलिश लेग का कंटिन्यूएशन नहीं मान सकते। इट्स स्टिल इन अ पुल बैक, और ये पुल बैक कहां तक लेता है वी डू नॉट नो। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेंथ, जो बुल की स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं यहां से वापस से आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, हम लोग नीचे की साइड अगर देखते हैं तो नीचे अभी फिलहाल निफ्टी का ये एक सपोर्ट जोन है, जहां पे निफ्टी ने पॉज लिया था ओनली एक मंथ का, राइट। ये जो रैली चली थी यहां से, तो ये एक मंथ का यहाँ पे एक पॉज लिया था और वापस से उसने ऊपर क्लोज किया था। सो ये एक टेंटेटिवली स्मॉल सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। हम लोग ने आगे के वीडियोस में भी डिस्कस किया था 22,600 से लेके 23,110 तक। ठीक है, तो ये एक टेम्पररी सपोर्ट का जोन है। अगर निफ्टी इसके नीचे आके वापस से लुढ़कता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स फिर टेस्ट हो गए, विच इज 21,700 से लेके 22,150 तक। ठीक है, फिर ये लेवल्स टेस्ट हो गए और उसके बाद का ये एक लास्ट लेवल है जहां पे, क्योंकि यहां से रैली स्टार्ट करी थी दिसंबर 2023 से, ये जो बुल लेग चालू हुआ था, ये उसका करंटली पुल बैक चल रहा है, राइट। तो ये पुल बैक कहां तक आएगा, हमें उसको क्वेश्चन नहीं करना है कि, या तो हमें उस पर चर्चा नहीं करनी कि वो यहां तक आएगा यहां तक आएगा। इन केस अगर आता है, ये लोड निकलता है, तो ये सपोर्ट जोन के नीचे अगर वीकली बेसिस पे वो क्लोज करके सस्टेन करता है, तो फिर नीचे के लेवल्स और टेस्ट हो गए, बिकॉज वीकनेस यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, सो ये दोनों लेवल्स जो मैंने पर्पल मार्क करे, वो फिलहाल मंथली बेसिस पे सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड हमें बुलिश तब तक नहीं सोचना है जब तक 24,226 के ऊपर हमें मंथली क्लोज ना देखने को मिले। ये हम लोग मंथली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो मंथली के बेस पे हमें मिनिमम, ये फेब्रुवरी मंथ हो या मार्च मंथ हो या अप्रैल मंथ हो, राइट, कितने महीने लगाता है वी डू नॉट नो, बट फिलहाल इस रेंज के अंदर अभी निफ्टी क्या है, साइडवेज चला जाएगा। ये जो बुलिश ट्रेंड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आके वो एग्जॉशन में है। ये पुल बैक जो आया है, उसके बाद अभी वो इधर साइडवेज जाएगा या ये रैली कंटिन्यू होगी नीचे। तो ये था निफ्टी का मंथली व्यू। मंथली व्यू पे निफ्टी इज इन अ बुलिश मोड, यहाँ पे कोई बेरिशनेस की सिग्नल नहीं है। सो ये 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं, ऊपर की ओर ट्राई करता है तो रिजेक्शन फेस हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से हमें बाइंग आती हुई नजर आ रही है। सो अभी निफ्टी का काम है, इट्स मंथली बेसिस पे वो एक साइडवेज जोन में फिलहाल जा सकता है। वीकनेस भी है और साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, बिकॉज ये जनवरी मंथ की जो डोजी बनी है, उसके बेस पे हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं। अभी वो तो हमें क्या दिखाता है, उसी के बेस पे हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं, राइट। बुलिश साइड पे अगर लॉन्ग ओनली प्लेयर्स है, तो इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है, तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जो बुल लेग है, उसका स्ट्रेंथ यहां से बनना स्टार्ट होगा। वीकनेस फिलहाल
यहाँ पे है ऑलरेडी और यहीं पे भी वीकनेस है, बिकॉज लगातार 4 महीने से हमें प्रीवियस मंथ के क्लोज के नीचे क्लोज देखने को मिल रहा है। तो क्या फेब्रुवरी मंथ सेम हमें अगर देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं वो वीकनेस की भी साइन होगी। ठीक है, सो ये एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग नवंबर मंथ 2024 का लो देखे तो उसके नीचे निफ्टी ने आज 2 महीने हो गए, निफ्टी नीचे गया है उस लो के नीचे, उसका लो है 23,260 का, राइट। तो 23,260 के नीचे निफ्टी ने लो लगाया है, बट मंथली क्लोज कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही किया है। सो दैट इज अ गुड साइन विच इज शोइंग कि यहाँ पे एक पॉज, जो ये जो डाउन ट्रेंड की जो रैली का जो मोमेंटम होता है वो कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी कैंडल, फिर ये देखो इतनी बड़ी रेंज, फिर वापस से इतनी बड़ी रेंज, अभी कैंडल की बॉडी आप देखिए छोटी 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 होती जा रही है। सो आगे अनुमान है कि और 2-3 महीने लगेंगे निफ्टी को इस रेंज में घूमने के लिए। जितनी अर्जेंसी बताएगी उतना ही वो वीक होगा। मान लीजिए कि ये 4 महीने गिरा और फेब्रुवरी मंथ में इसको ऊपर क्लोज कर देता है, राइट। तो ये एक अर्जेंसी हुई, बिकॉज आप इस सेलिंग, ये जो सेलिंग आई है ऊपर से, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जितना अर्जेंसी कम दिखाए उतना बेहतर रहेगा। ऊपर का जितना भी सेलिंग है ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पे एब्जॉर्ब करे, साइडवेज होके सारा भी जितना सेलिंग जा रहा है वो एब्जॉर्ब करे, फिर कहीं ना कहीं इस येलो जोन मतलब 23,900 से लेकर 24,200 300 तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर वो ब्रेकआउट दे तो काफी अच्छी साइन मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जितना सेलिंग आ रहा था वो एब्जॉर्ब हुआ है और निफ्टी अभी क्लोज करके सस्टेन है, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम अच्छा मान सकते हैं कि हाँ अभी इसमें स्ट्रेंथ आई है, तो नाउ इट कैन सस्टेन अबव दिस लेवल। बाकी जितनी बार आप देखोगे यहाँ पे अर्जेंसी दिखाई थी उसने, ये इतना बड़ा लो लगा के यहाँ पे क्लोज करा था, फिर यहाँ पे नीचे जाके इतना एक अप मूव तुरंत ही लेके जाने को ट्राई किया, तो यू कैन सी, राइट। सो इतना ऊपर से सेलिंग आ रहा है तो आप उसको नजरअंदाज, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे और फिर जाके निकले। सो मंथली चार्ट का व्यू अगर हम लोग देखें तो इट्स पॉजिटिव, इट्स बुलिश, ओके। वीकली चार्ट हम लोग देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे अभी अभी हम लोग अगर देखते हैं तो एक तो ये डाउन ट्रेंड है, बिकॉज अ सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई हैज डिफाइंड, बिकॉज ये जो लास्ट लो था और ये जो लास्ट स्विंग लो था उसके नीचे ये नया लो उसने बनाया, राइट। उसके बाद जाके ये प्रीवियस हाई के नीचे एक नया हाई उसने बनाया, तो इसे हम लोअर हाई बोलते हैं। और ये फिर वापस से इस लो को तोड़ के निफ्टी ने वीकली बेसिस पे नया एक लो डिफाइन किया, तो उसे हम लोअर लो बोलते हैं। सो सीरीज ऑफ लोअर लो एंड लोअर हाइज हैज फॉर्म। तो करंटली वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मंथली बेस पे बुलिश है, वीकली बेस पे बेरिश है। ठीक है, जब तक के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और ट्रेंड लाइन के ऊपर आके उसे यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस करके फिर निकलना है, तब जाके ये जो डाउन ट्रेंड है कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश में कन्वर्ट होगा। यहां से भी अगर वो अर्जेंसी दिखाएगा वीकली बेसिस पे, हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी बात करा था कि मिनिमम हमें यहाँ पे 2 महीने का मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9 वीकली कैंडल्स अगर इस रेंज में निकालता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे भले वॉलिटिलिटी करे, इस रेंज के अंदर उसको ये जितना भी सेलिंग आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करना है, वरना अर्जेंसी जितनी भी दिखाएगा तो ऐसे ही सेलर्स अपना एग्रेशन यहाँ पे दिखाते हैं फिर। तो अभी उसका काम है कि इस रेंज में, ये जो मंथली रेंज है, जो प्रीवियस मंथ जनवरी मंथ का रेंज है, उसके अंदर अभी उसको यहाँ पे वॉलेटिलिटी वो दिखाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वीकली चार्ट पे ये सीन है, डेली चार्ट पे भी सेम सिनेरियो। मंथली पे हम लोग ने देखा इट वाज बुलिश, वीकली पे हम लोग ने देखा इट इज बियरिश, डेली पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज बियरिश, बिकॉज अ सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई हैज बीन डिफाइंड। और वो जब तक ये प्रीवियस हाई नहीं निकलता है तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी आप यहाँ पे भी देखिए, यहां से जो नीचे आ रहा था, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी 21 जनवरी की, उसको हाई उसने इजीली निकाल लिया, राइट। उसका हाई क्या है, 23,426 का। निफ्टी 22,786 का लो लगा के विद इन एक वीक, ये जो एक वीक का पूरा मूव है वो सीधा इस हाई को निकाल दे रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स अर्जेंसी। फिर क्या है, फिर उसको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे आगे जाके, या तो वो साइडवेज करके वापस से सेलिंग जो आ रहा है उसे एब्जॉर्ब तुरंत कर ले, तो इस रेंज को अभी उसको नहीं तोड़ना होगा। जो 24,000, जो 23,400 का, 23,400 का जो लेवल उसने जो क्रॉस किया है उसके नीचे अभी उसको नहीं जाना है, तो जाके वो उसके जो भी ऊपर से जो सेलिंग आ रहा है वो उसे एब्जॉर्ब करना होगा, वरना वो वापस से नीचे लेके जाएगा। तो अभी तो हमें कमिंग वीक्स में ही देखने को मिलेगा कि अगले वीक में क्या कर रहा है, वेदर दिस रेंज इज नॉट टेकन आउट। जो 23,400 का ये जो इस कैंडल का हाई है उसके ऊपर हमें खाली 2 क्लोज मिले हैं, ये तो इवेंट का है तो हम लोग छोड़ देते हैं इसे, बट एक ही क्लोज देखा जाए तो पॉजिटिव नोट पे मिला है। कंफर्मेशन के लिए हम लोग मिनिमम 3
क्लोज के लिए राह देखते हैं कि 3 अच्छे क्लोज होने चाहिए, दिस इज अ गुड क्लोज, चलो मान लेते हैं कि दिस इज अ गुड क्लोज, उसके बाद वापस से उससे डोजी बना दी जो स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, दिस मीन्स इंडिसिशन, राइट। सो देखते हैं, वरना फिर क्या है कि ऐसी बुलिश कैंडल 2 ही दिन में उसको फिनिश कर दिया, राइट। 2 दिन में ये 2 दिन का पूरा ट्रेडिंग उसने फिनिश कर दिया और वापस से एक नीचे नया लो हमें देखने को मिला था। तो वो यहाँ पे अगर हमें ऐसी अर्जेंसी हमें नहीं देखनी है, ठीक है। ये हो गई हम लोग के स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। फिर हम लोग देख लेते हैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। निफ्टी फिलहाल 200 पीरियड का जो ईयरली मूविंग एवरेज है उसका फिलहाल कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, बट 20 पीरियड जो मंथली मूविंग एवरेज रहती है वो क्वार्टरली मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, तो फिलहाल इट्स अ नो ट्रेड जोन, ये साइडवेज की ही निशानी है, ठीक है। सो अगर निफ्टी यहां से अर्जेंसी दिखा के इसको ब्रेक भी कर देता है तो वी हैव टू वेट फॉर दिस कि निफ्टी वापस से वो रीटेस्ट करे इस जोन को, और इस जोन को एज अ सपोर्ट फिर काम करना है, जो फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर जाते। जैसे ही निफ्टी उसको तोड़ेगा तो फिर ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो वो सपोर्ट का काम करता है, वी हैव टू वेट फॉर दैट कंफर्मेशन, और उसके बाद हमारी जो भी एंट्रीज वगैरह आप ट्रेड हो वो सब प्लान कर सकते हो, क्योंकि तब जाके वहां से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आनी चालू होगी, ठीक है। तो ये सिंपल व्यू है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस, क्योंकि ये भी डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करती है, और उसके ऊपर जाके निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं वो जाके सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल क्या है कि सारे टाइम फ्रेम्स पे अलाइनमेंट नहीं है, मंथली पे हम लोग बुलिश है, वीकली पे बेरिश है, डेली पे बेरिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश होना पड़ेगा, फिर जाके वीकली पे होगा, और मंथली पे फिर वो तो बुलिश है ही। तो वी हैव टू वेट फॉर अदर टाइम फ्रेम्स टू अलाइन एज वेल। तो डेली पे नजर रखिए, फिलहाल तो मेरे मेरे हिसाब से बहुत टाइम है, लेकिन जितनी अर्जेंसी दिखाएगा फिर उतना ही उसको टफ होगा इन नए हाईस को छूने के लिए, क्योंकि सेलिंग जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो पटके ही जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगा रैली मोड में, फिर वापस से उसको तुरंत नीचे लेके आएंगे। ओके, सो ये ओवरऑल निफ्टी का व्यू है। निफ्टी फिलहाल अभी हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो साइडवेज या तो एक जो जनवरी मंथ का जो रेंज है उसके बीच में वॉलिटिलिटी दिखाए, नो प्रॉब्लम, ऊपर नीचे करे, बट ऊपर का जितना भी सेलिंग आ रहा है वो एब्जॉर्ब करे, और नीचे का जो लो बना है उसे ब्रेक ना करे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का मंथली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 49,500 के आसपास। स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी पहले तो लगातार 6 महीने तक एक बड़े से रेंज में फंसा था, ये इनसाइड बार जिसे बोलते हैं, बिकॉज ये जो जुलाई मंथ का जो रेंज बना था हाई और लो, उसके अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड करा था, जो हमें निफ्टी में अभी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा करे, जनवरी मंथ की जो रेंज बनी है ऐसे उसके अंदर निफ्टी थोड़ा वक्त बिताए और फिर जाके इधर अपसाइड और डाउनसाइड करे तो एक ट्रेंड डिफाइन होती है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो जुलाई मंथ से लेके उसने दिसंबर मंथ तक एक रेंज में वॉलेटिलिटी दिखाई, फिर जाके जनवरी मंथ में उसको उस रेंज के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी अगस्त मंथ का भी जो लो बना था उसके नीचे हमें जनवरी मंथ का क्लोज देखने को मिला है, सो विच इज ऑन अ वीकर साइड। बट अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू बुलिश जोन में है, बेरिश जोन में फिलहाल अभी तक बैंक निफ्टी है नहीं। ये जो अप्रैल मंथ का जो पॉज मिला था उसी का वो सपोर्ट ले रहा है, उसने पहले अगस्त में भी लिया था, यहाँ पे तकरीबन नवंबर में उसके पास से ही उसने वापस से एक यू टर्न लिया था, और जनवरी मंथ में भी वो काफी नीचे गया था, बट क्लोजिंग हमें उसी जोन में देखने को मिला था, और वो जोन है 49,300 से लेके 49,700 तक का, राइट। तो ये 400 पॉइंट्स का जो छोटा सा जोन है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उसी जोन के अंदर क्लोजिंग कर रहा है। ये मंथ तो फिलहाल अभी डोजी, ये मंथ स्टार्ट हुआ है फेब्रुवरी मंथ, तो अभी तो फिलहाल डोजी के कंडीशन में, बट अभी के लिए फिलहाल वो इस जोन के अंदर ही है, ओके। नीचे के सपोर्ट लेवल्स आर 48,450 जो भी टेस्ट हो चुका था, और उसके नीचे बैंक निफ्टी गया था, ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल है विच इज 47,300। 47,300 एक क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे अगर मंथली क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं फिर बहुत वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी, तो फिर निफ्टी भी उधर से वीकनेस जोन में ही आ जाएगा, राइट, बिकॉज 27-30% ऑफ द वेटेजेस ऑफ बैंक्स इन निफ्टी, सो वो भी वीक हो जाएगा। बट फिलहाल ऐसा कोई व्यू नहीं है। ये जो ग्रीन कलर की जो अप ट्रेंड आ रही है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने उसको ये मंथ जनवरी मंथ जो क्लोजिंग किया है उसने एक्चुअली सपोर्ट का काम किया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि फेब्रुवरी मंथ भी हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिले, राइट। तो ये तो था नीचे का व्यू। ये तीन सपोर्ट है फिलहाल 49,300, 48,450 और 47,300, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेम है, जनवरी मंथ का जो रेंज बना है, प्रीवियस मंथ लो और प्रीवियस मंथ हाई, उसकी बीच में अभी बैंक निफ्टी वापस से एक बेस बनाए, बिकॉज यहाँ पे एक बेस बनाया था उसके नीचे फिर लुढ़का, तो ये वीकनेस की साइन है, बट नीचे अच्छे सपोर्ट्स है, तो फिलहाल ये देखा जाए तो मेजर सपोर्ट्स नहीं है, माइनर सपोर्ट्स है, तो मंथली बेसिस पे हमें इसे फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमें इनको ही पकड़ के चलना है, बिकॉज ये सारे टेम्पररी मतलब छोटे सपोर्ट्स है,
इसको ब्रेक इजीली कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। मेन सपोर्ट मैंने रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करे, दीज आर प्योर डिमांड जोन्स, राइट, जो कि अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में 45,600 से लेके 46,400 तक, ठीक है। तो ये मेजर डिमांड जोन है। यहाँ पे तो अच्छा खासा एक सपोर्ट उसको पॉज लेना ही है, बट यहाँ पे भी वो पॉज ले रहा है तो ठीक है, उसे रिस्पेक्ट तो करेगा ही, बट इसे ब्रेक आसानी से कर सकता है। इसे ब्रेक करना डिफिकल्ट है थोड़ा। जैसा यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है तो ये एक जोन बनाया, तो दिस इज अ सप्लाई जोन। ये डिमांड जोन है तो ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में क्या है कि ऊपर से कंटिन्यूअस बेसिस पे सप्लाई मिलेगी, इसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। सेम वे यहाँ पे डिमांड जोन पे कि यहाँ से उसको डिमांड आती रहेगी तो इजीली उसको तोड़ेगा नहीं, तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये छोटे को आराम से तोड़ सकता है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो फिलहाल ये जो कर्व ट्रेंड लाइन है, फिलहाल तो इसके ऊपर उसे आके फिर ही स्ट्रेंथ मिलेगा। और ये जो जनवरी मंथ का जो रेंज बना था, तो इसके नीचे अगर ये जो जनवरी फर्स्ट मंथ जो हमें प्योर सेलिंग का सिग्नेचर जहां से मिला था और उसके बाद बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो गया था, इसका लो उसने लगातार 6 महीने तक तोड़ा नहीं था। जनवरी में जाके उसने इस लो के नीचे क्लोज किया है। अभी हमें फेब्रुवरी मंथ उसके नीचे ही क्लोज देखने को मिलता है, तो दैट वुड बी अगेन अ कॉशियस साइन कि 2 क्लोज हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो वो तो इनकमिंग मंथ ही, हमें पूरा महीना उसके लिए वेट करना है। बट मंथली चार्ट पे अगर देखें तो इट्स इन अ बुलिश टू साइडवेज जोन। बेरिशनेस फिलहाल नहीं है अभी तक, बिकॉज स्ट्रक्चरली देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने अच्छा होल्ड किया है, एक रेंज में रहा, उसके बाद जाके थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है। बट इन कमिंग मंथ, क्योंकि कैसा रहता है कि एक मंथ नीचे जाता है, दूसरे मंथ वापस से वो कवर कर लेता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी फिलहाल अप ट्रेंड है, तोड़ा नहीं है, तो देखते हैं। ओके, वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे हमें एक तो पैटर्न दिख रही है, जिसे जिसे तुम ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बोल सकते हो, और उसकी ये नेकलाइन है, नेकलाइन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट कराया और उसी नेकलाइन के आसपास बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस फिलहाल कर रहा है। बिकॉज ये जो बड़ा रेड कैंडल वीकली बेसिस पे बना था 6 जनवरी का, उसका हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो हाई के ऊपर वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, तब तक उसमें जान नहीं आएगी। और अभी फिलहाल ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न इसे बोलते हैं, जो भी आप ट्रिपल टॉप मानिए या हेड एंड शोल्डर्स मानिए, तो दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ से ट्रेंड क्या है, ये फिलहाल साइडवेज में गए और फिर जाके अ सीरीज ऑफ लोअर लो इज स्टार्टेड फॉर्मिंग। तो इन कमिंग वीक सेम, अगर हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे ही ट्रेड करते और फिर जाके ऊपर निकलता है, तो दैट वुड बी अ गुड साइन। वो फिलहाल कोई वीकनेस की साइन नहीं होगी। बट वीकली चार्ट एज पर नाउ हम लोग अगर देखें तो फिलहाल इट लिटिल बियरिश साइड पे, राइट। सो इट्स इन अ साइडवेज टू बियरिश जोन, बिकॉज वीकनेस है यहाँ पे। दूसरा, तो वीकली चार्ट पे ऐसा कुछ है नहीं। 50,400 के ऊपर बैंक निफ्टी को वीकली बेसिस पे क्लोज करके अच्छे से सस्टेन करना है, 50,400 और इस वीक का हाई विच इज 51,000, ये 600 पॉइंट का रेंज है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज करके सस्टेन नहीं करता, तब तक के लिए इसमें जान नहीं आएगी, राइट। अभी हम लोग देख लेते हैं डेली चार्ट पे क्या सीन है। डेली चार्ट पे टेलीग्राम थ्रू मैंने अपग्रेड आपको किया था कि नीचे एक डब्ल्यू पैटर्न बैंक निफ्टी में बना है, राइट। सो इसे हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम। बट यहां से क्या है, ये अर्जेंसी है। तो फिलहाल एक छोटा सा बेस यहां से 2 से 3 दिन का अगर बना के फिर जाके बैंक निफ्टी क्लोज करेगी, तो कहीं ना कहीं एक शार्प मूव यू कैन एक्सपेक्ट अप टिल ये अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस है 51,000 के आसपास। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम का भी अगर हम लोग पैटर्न देखते हैं, तो सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई इज फॉर्मिंग। तो फिलहाल इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल दिस हाई इज टेकन आउट, उस वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। डायनामिक भी अगर हम लोग लगा के देखें तो यहाँ पे वीकनेस है, बिकॉज बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू क्लोज एंड सस्टेन अबव दिस ईयरली मूविंग एवरेज विच इज ग्रीन जो लाइन आ रही है, फिलहाल उसके नीचे है, तो वीकनेस है। 20 पीरियड वाली जो भी मूविंग एवरेज है वो भी उसके नीचे चली गई और 50 का ये डायनामिक रेजिस्टेंस तो फेस होना ही है। तो यहाँ से अगर अर्जेंसी ना ही बताए तो अच्छा रहेगा, वरना सेम हाल बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही होगा कि ऐसे शार्प फॉल्स फिर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो मंथली चार्ट बुलिश है, वीकली एंड डेली दोनों बेरिश साइड पे है। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। रियलिटी में एक अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिला है, अराउंड 12% वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखने को मिला है। काफी सारे इंडेक्सेस ने 4% 5% का मूव दिखाया, विच इज कंजम्पशन ऑटो एफएमसीजी। एक अच्छा सा बुलिश अपसाइड मूव, एक अपस्विंग बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म अपस्विंग, वो हमें देखने को मिला है। नेगेटिव साइड पे सीएनएक्स आईटी है और फार्मा है, जिन्होंने 2 से 3% का नेगेटिव मूव दिखाया। मीडिया, मेटल, हेल्थ केयर सारे नेगेटिव एंड पे क्लोज करे हैं। सो ओवरऑल मार्केट संभलने की ट्राई कर रहा है, एक साइडवेज जोन में जाने की ट्राई कर रहा है। तो लेट्स सी कमिंग वीक्स में कैसा हम लोग को मंजर देखने को मिलता है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, पार्टिसिपेशन की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द मंथली मूविंग एवरेज इज एट 37%, percentage of stocks above their quarterly moving average is at 21%, and percentage of stocks above their yearly moving average is at 34%, राइट। सो पार्टिसिपेशन में भी फिलहाल अभी तक कोई ऐसा ग्रोथ कुछ देखने को नहीं मिला है। ओके, सो अभी दिल्ली काफी दूर है, बेस्ड ऑन मार्केट ब्रेथ वीकर साइड पे है। और अगर
स्ट्रेंथ की बात करें आरएसआई बेस पे, तो फिलहाल तो दो ही सेक्टर ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेंथ है, विच इज कंजम्पशन एंड एफएमसीजी। यहाँ पे कंजम्पशन एक है और एक एफएमसीजी है जहां पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है अनलेस एंड अनटिल सारे मेजॉरिटी इंडेक्सेस की पार्टिसिपेशन अपना दिखाए। ओके, एक बार मार्केट ट्रेंड को भी देख लेते हैं, ट्रेंड और उसके मोमेंटम का भी हम लोग को व्यू मिल जाएगा। ट्रेंड को अगर देखें तो सारे इंडेक्सेस अभी फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड में है, कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं है। मोमेंटम को भी अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक के कंपैरिजन में मोमेंटम भी फेड होता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल सीन सेम, कोई इंप्रूवमेंट ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कमिंग वीक्स में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट दैट, वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ठीक है, सो वो तो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चल जाएगा। So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty and other indexes for fifth weekend of 2025। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट का व्यू रखते हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल है, वहां पे आप जुड़ सकते हो फॉर डेली अपडेट्स। मैं ज्यादा मैसेजेस नहीं करता हूं ताकि आपके इंपॉर्टेंट मैसेज छूट ना जाए, तो स्पैमिंग जैसा आपको फील ना हो। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको देने की ट्राई करता हूं ताकि एक अच्छा कंटेंट आपको मिले और सही टाइम पे सही डिसीजन आप ले पाओ। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।